सर्कल में मौजूद। जी हाँ, बस ड्रॉप क्लास उसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे। मेरे लीजिए ड्रॉप क्लास यहाँ होता हुआ टीममेट बिट उतरे हैं मैदान में और वो आग देखने को मिली है इनके सीने में। 2 फ्रैग्स ऑलरेडी उनके नाम के आगे। रेवन, यही होता है 50-50 का खेल है ड्रॉप क्लास में। वेपन मिला नहीं रेवन के प्लेयर्स को और एक एक करके वो खत्म होते दिखते हुए। मैच शुरू होने से पहले हम इसी चीज की तो चर्चाएं कर रहे थे स्पीरो की। एक सिंगल मैच आपको कर गए और आप देखिए तो सही कि 3 फिनिशेस आ चुके हैं, पर वेनम गेमिंग उनके लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि एक ही मैच जहां पर उन्होंने बहुत बढ़िया खेला और इस बार तो वो कार्निवल गेमिंग के खिलाड़ियों के द्वारा पकड़े गए। ओमेगा एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, पर उन्होंने फ्यूरी को नहीं देखा। ओमेगा वो भी डाउन कर दिए गए, नियो उन्हें भी नॉक कर दिया गया। कार्निवल गेमिंग को ये फाइट जीतनी चाहिए थी, पर अंदाजा था ही नहीं कि फ्यूरी कहां पर मौजूद। ये जा रहे हैं बाबू, किसी ना किसी प्लेयर को जरूर पाएंगे। मान्या को स्पॉट किया, मान्या स्प्रे देने की कोशिश करा, लेकिन वो स्प्रे कनेक्शन हुआ नहीं। मान्या नेट को किया जरूर है, अक्षत के हाथ में भी एक नेट। पहले अक्षत का नेट वहां पे आएगा, बट वो सही जगह पहुंचा नहीं। मान्या डैमेज बहुत अटेन किया, बट अक्षत नॉक किया वहां पे मान्या को। ये शानदार मूव कार्निवल गेमिंग की तरफ से, और मान्या एक छोटी सी गलती भारी पड़ी उनके ऊपर। मैं तो अभी भी सोच रहा हूं कि चलती गाड़ी से गिराना चाहिए था उनको, बहुत आसान था, क्योंकि वो खिलाड़ी वहां पर लिब्रा, उन्होंने बाकी तो कंपाउंड चेक तक नहीं किए कि क्या वहां पर कोई मौजूद है भी या फिर ने उस मैच में चिकन डिनर निकाला। पर जैसे हम बात कर भी रहे थे ना कि हंटर्स एक समय आएगा जब वो रश करने की कोशिश करेंगे और उनको फायदा मिलेगा। आप देखिए गोकुल को उन्होंने नॉक किया और वो खिलाड़ी इतने ज्यादा ओपन में था कि वो कवर में जा भी नहीं पाया। और टीम रेकनिंग शुरुआत इनकी भी लाजवाब, जहां पर वो 2 फिनिशर्स निकाल चुके, पर हंटर्स वो ग्रेनेड बहुत ज्यादा शानदार। फोको वो भी नॉक कर दिए गए और लिम्रा जिनके पास मैन एडवांटेज सबसे ज्यादा था, और उन्होंने कंपाउंड चेक नहीं करे और उसका भुगतान उन्हें करना पड़ा। देखिए बहुत स्पॉट कर पाए, पर चलिए ये फाइट समाप्त हो उससे पहले कहीं और तो फाइट से उसकी शुरुआत हो चुकी है। पर जैसे हम बात भी कर रहे थे कि वो एक अकेला खिलाड़ी आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, और वो हुआ भी, जहां पर उन्होंने रेकनिंग के 2 खिलाड़ियों को नॉक किया, दोनों खिलाड़ियों को समाप्त कर दिया गया। और अब जो तीसरा खिलाड़ी नीचे मौजूद था, अब आप वो सोचे कि वो ऊपर आने से रहा। और हमने पहले भी बात करी थी कि एक खिलाड़ी रेकनिंग का वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा दूर, और मुझे लगता नहीं कि वो भी अब इस फाइट का हिस्सा बनना बिल्कुल भी चाहेंगे। देखिए ग्रेविटी जोड़ वहां पर स्पॉट किया गया हल, वो फिनिशेस चाहते हैं क्योंकि टीम लिम्रा एक खिलाड़ी यहां मौजूद है ग्रेविटी जॉर्ड, उनको भी आप देख पाएंगे उस स्मोक के अंदर। वो ग्रेनेड गया स्मोक के अंदर, डैमेज पड़ा तो सही, पर नकुल एक और ग्रेनेड के साथ, और लगता है कि ग्रेविटी जॉर्ड इस ग्रेनेड से डाउन किए जा सकते हैं। वो खिलाड़ी गाड़ी के अंदर मौजूद, और जैसे हम बात कर भी रहे थे कि हाँ उन्हें आसानी से डाउन किया जा सकता था, वो डाउन हो चुके हैं और एलिमिनेट भी किया जाएगा, क्योंकि इनके जो दूसरे साथी थे शिकारी जॉर्ड, उन्होंने अभी तक अपनी पोजीशनिंग नहीं बदली। देखिए ये प्लेयर अगर फिनिश होता तो शायद ऊपर चेक नहीं किया जाता है। स्पिरोस एक प्लेयर को डाउन जरूर किया उन्होंने, पर टीम के पास वो नॉक निकाल पाए। डैमेज बहुत दिया, बट अभी नॉक आया नहीं। कोशिश है कि उस खिलाड़ी को गिराया जाए। रॉनी उन्होंने चलती गाड़ी से फ्यूरी को गिराया, और वो फिनिशेस जरूर कंफर्म करना चाहेंगे। जी हाँ, उन्होंने मोगो भी सर्कल के अंदर नहीं है, 8-बिट वो भी सर्कल के बाहर ही आपको दिखाई देगी। पर एफएस वो खुश होंगे, भले ही उन्होंने अपना एक खिलाड़ी गवा दिया हो, पर वो सर्कल के अंदर दिखाई देंगे। पर इन सब के बीच में कार्निवल गेमिंग वर्सेस आईक्यू सोल, हर एक मैच में वो फाइट होनी लगभग तय, जहां पर कार्निवल गेमिंग के खिलाड़ी उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन किया तो सही, पर अब बारी है वसिस्टा वर्सेस टीम एक्सपार्क। एक बार फिर से इस फाइट की शुरुआत। सुपर है वहां पे देखने वाली बात है कि अब कुछ खास वो यहाँ पे कर पाएंगे टीम एक्सपार्क की। अगर बात की जाए, निंजा जॉर्ड अभी भी वो डाउन है, एक छोटी सी विंडो वहां पे जरूर है। सारंग का वो नेड आएगा, डैमेज जरूर वहां पे दे सकता है अपोनेंट को, बट ज्यादा डैमेज आया नहीं। सू पोजीशन स्मार्टली अपनी चेंज करी, एक और नेड आया जरूर, इस बार थोड़ा ज्यादा डैमेज मिला, बट ऑस्टिन जो वहां पे नॉक थे उनको खत्म होते देखा इस नेड के साथ। बट वहां पे रिटेलिएशन में भी नेड आ जरूर रहे हैं, लेकिन सू का वो नेड विंडो के बाहर नहीं आ पाया। और इसी के साथ हमने वसिस्टा उनका एलिमिनेशन देखा सही, पर एफएस वर्सेस मोगो उनकी फाइट की शुरुआत, और साथ ही साथ आरू गेमिंग वर्सेस टीम तामिलाज उनकी फाइट की शुरुआत हो चुकी है। आतंकी वहां पर नॉक किए गए, मैंटी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई, मैंटी वो भी डाउन कर दी गई। डायनासोर्स वो ग्रेनेड उनका शानदार था, डैमेज पड़ा, पर वो खिलाड़ी नॉक नहीं हुआ। फॉक्स वो पलटवार ग्रेनेड से, मैक्सी उनका भी ग्रेनेड आया। आरू गेमिंग वो भी डाउन कर दी गई। फिरौन वो चढ़ने की कोशिश करते रह गए, और आरू गेमिंग उनका एलिमिनेशन, और एक बार फिर से वो प्लेसमेंट पॉइंट नहीं निकाल पाए। बट गॉब्लिन वो बचे जरूर हैं, अपनी टीम के आखिरी खिलाड़ी नेड्स आते हुए उनके ऊपर। रिवाइवल क्या पॉसिबल हो पाएगा? ओमेगा पोजीशन बहुत करीब, गॉब्लिन बाहर जरूर आए, बट गॉब्लिन के जस्ट पीछे एक प्लेयर वहां पे प्रोन डाउन है। नेड्स आ रहे हैं यहाँ पे गॉब्लिन के ऊपर, आईक्यू सोल का प्रहार, बट गॉब्लिन नॉक किया एक खिलाड़ी को।
बट वो एचपी काफी नहीं थी और वो नेट जो इस पावर का गया, उन्होंने ओवन को भी वहां पे खत्म किया। बट गॉब्लिन कोशिश अच्छी उनकी तरफ से, बट 11वें पायदान तक ही ला पाए अपनी टीम को। और अब बारी आती है मोगो वर्सेस 8-बिट की। बहुत समय से ये फाइट चल रही थी, पर अभी भी आप देखिए कि रेवन के हल्क वो अभी भी मौजूद है और यहाँ से शायद वो प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम को दिला पाए, क्योंकि एक फिनिश तो उन्होंने निकाला है। मोगो की दिक्कतें वो खिलाड़ी बढ़ा सकता है, मोगो जिनका पिछला मैच बहुत शानदार रहा। 13 टोटल अंक उस मैच में वो लेकर गए। रेकनिंग अभी भी उनका एक खिलाड़ी मौजूद है एफएस। अगर इस मैच में इसी तरीके से वो खेलते रहे टीम एक्सपार्क, जिनके पास ऑलरेडी 4 फिनिशेस आ चुके हैं, लगता है कि हाँ इन दोनों के बीच में वो बराबरी आपको देखने को मिलेगी। 3 खिलाड़ियों के साथ एफएस, मोगो बची है 2 खिलाड़ियों के साथ टीम 8-बिट 4 खिलाड़ियों के साथ। पर अगर अगले सर्कल का शिफ्ट उनसे दूर गया तो फिर इस विला को छोड़ पाना उनके लिए जरा मुश्किल सा होगा। देखिए सिर्फ इन 2 टीम्स के लिए नहीं, और गया जोन बाहर गया इस विला से। और मैं कह ही रहा था कि यहाँ पे मल्टीपल टीम्स है, एफएस भी आपको देखने को मिलती है, टीम तमलाज यहाँ पे, इनसेन यहाँ पे, 8-बिट वहां पे, मोगो के शोगन वो भी आपको देखने को मिलते जरूर हैं। जोन के अंदर जाना है अब इन सभी टीम्स को, और किसी भी टीम के लिए इतना आसान होगा नहीं। मीनवाइल रेवन के हल्क अभी तक वो हील बैटल उनका जारी है, केवल 2 फर्स्ट एड मेजी अब उनके पास। स्पॉट को किया उन्होंने शोगन को, फिर की कोशिश भी यहाँ पे करते हुए और बहुत आराम से वहां पर नॉक भी किया शोगन को। चलिए हल्क अपनी टीम के लिए एक और फिनिश बटोरा उन्होंने, और लगभग उन्होंने अपना काम कर दिया जिसके लिए वो सरवाइव कर रहे थे। उन्होंने 2 अंक दिलाए अपनी टीम को, और उनको भी पता था कि यहाँ से वो सर्वाइवल गेम नहीं हो सकता। फर्स्ट एड उनके समाप्त हुए थे और जस्टिन वो खिलाड़ी वहां पर बचा हुआ था, उन्होंने 8-बिट के 2 खिलाड़ियों को डाउन किया। पर माइटी इससे कुछ खास वो आगे कर पाते। माइटी S12 के साथ आगे बढ़े जस्टिन, उनका समापन, मोगो उनका एलिमिनेशन हो चुका है। पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स टीम एक्सपार्क के ऊपर धावा देते हुए नजर आएंगे, और एफएस वो आ चुके हैं 8-बिट की मुश्किलें बढ़ाने, और वहां पे मैक उनको रिवाइव किया गया। पर एक और ग्रेनेड मैक को वापस डाउन कर दिया गया। आदित्य वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका भी समापन। 8-बिट 7वें स्थान पे बाहर। यही होता है जब जोन आपके साथ ज्यादा दूर चला जाता है और एक कंपाउंड में मल्टीपल टीम्स फंसती हैं, थर्ड पार्टी के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। बट टीम एक्सपार्क उनका भी पतन। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ये मैच उनके लिए अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा एरिया उनके पास जोन के अंदर, बट केवल 2 ही प्लेयर्स उनके पास बचे हैं। बटाइकू सोल 8 फ्रैग ये टीम निकाल चुकी है, 6 है नकुल के पास, और नेट्स की कोई कमी नहीं देखने को मिलती। मैंटी हुए डाउन, रोनी का वो नेड, मैक्सी क्या बचा पाएंगे अपनी टीम को, एक बड़ा सवाल। और आप देखिए तो सही कि ऊपर से भी वो ग्रेनेड्स आ रहे हैं टीम तामलाज के ऊपर। और आईक्यू सोल उनको भी पता है इस मैच के बाद शायद वो टेबल टॉपर बन सकते हैं, पर एफएस उसके लिए उनका एलिमिनेशन जरूरी है। ये आज के दिन का 4था मुकाबला, और अभी से ही टॉप 3 में हम वो जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। पर शिकारी जॉर्ड वो खिलाड़ी अभी भी इस मैदान में मौजूद है, पर एविल एक बढ़िया ग्रेनेड, ट्रेस गॉड उनके ऊपर गया, ट्रेस गॉड डाउन किए गए। पर निंजा बॉय उन्होंने वो फिनिश चोरी किया अपनी टीम के लिए। इनसेन अभी भी 4 खिलाड़ियों के साथ क्लच वो तैयार है, डीबीएस उनके पास है, पर विजर्ड कवर फायर देने के लिए उनको आना चाहिए। क्लच बहुत ज्यादा ओपन में अकेले निकल गए और क्लच वो समाप्त कर दिए जाएंगे। चलिए विजर्ड उन्होंने सोचा कि वो हील बैटल करेंगे क्योंकि 13 फर्स्ट एड उस खिलाड़ी के पास मौजूद। जी हाँ, बट शिकारी जो स्मोक का इस्तेमाल करके वो बहुत आगे आ चुके हैं। अब देखने की बात है क्या किसी प्लेयर को वो डैमेज दे पाएंगे। दूसरी तरफ मवी वो यहाँ पे नॉक पड़े हैं, बट चलिए शिकारी जोड़ को स्पॉट किया। निंजा बॉय वो प्लेयर थे जो एक और फ्रैग बटोरेंगे अपनी टीम के लिए। 5 टीम्स 11 खिलाड़ी, टीम तमला मिस्टर आईजीएल वो भी आखिरी प्लेयर बचे थे, उनका भी समापन हमने देखा 5वें पायदान पे। जी हाँ, और जैसे हम बात कर भी रहे थे कि इस मैच में उन टीम्स का कमबैक आना लगभग तय है जिन्होंने पिछले 3 मैचेस बढ़िया नहीं खेले। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स उनकी वापसी हुई है, 5 फिनिशेस अभी भी इनके पास है। निंजा बॉय 4 के साथ, मावी डाउन आपको दिखाई देंगे। रिवाइवल का मौका उनके पास बन सकता है, बहुत ज्यादा करीब वो खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे क्योंकि आईक्यू सोल वो वेस्ट है इस वक्त फाइट लेने में इनसेन से। और देखना ये कि क्या शैडो वहां पर वो अपने खिलाड़ी को रिवाइव करने के लिए जा रहे हैं। वो खिलाड़ी रिवाइव करने के लिए ऊपर उठा, वहां पर एक बहुत बड़ी गलती हुई, वो रिवाइव करने के लिए गया, आईक्यू सोल ने देख लिया और एक बहुत बढ़िया ग्रेनेड, और इस ग्रेनेड से इनसेन का होगा सफाया। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के सामने कड़ी चुनौती, आईक्यू सोल नंबर गेम एडवांटेज उनके पास, जोन उनके पास। एफएस का एक प्लेयर अभी भी वो गेम बदल सकता है। मवी को स्पॉट किया, रोनी का आया स्प्रे, निंजा बॉय हुए डाउन, इस पावर वो प्लेयर। टीम आईक्यू सोल क्या निकाल पाएंगे यहाँ पे इस मैच में एक विनर चिकन डिनर, एक बड़ा सवाल है। लीजिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का सफाया, एफएस के आखिरी प्लेयर वो फ्लैग निकालते हुए, एंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स वो खत्म। आईक्यू सोल उनका रॉकेट उड़ान भरता हुआ हैदराबाद के इस अरीना से। शानदार वापसी आईक्यू सोल के द्वारा